गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आप सभी से मुलाकात हुई है। इस बार टर्म 1 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने डिमांड किए कि करवा दीजिए सर, कुछ वियर्ड क्वेश्चंस करवाइए सर। स्कूल में कहा गया कि कुछ वियर्ड क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट हो तो क्यों ना हम देख लें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, रिलेशन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिको का दे रखा है, हमें प्रूव करना है tan 65 डिग्री इक्वल टू tan 25 डिग्री प्लस 2 tan 40 डिग्री। अब मेरे पास का तो ये क्वेश्चन नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पर मुझे लगता है अगर मैं अपने बचपन में जाऊं और वहां देखूं तो मुझे सिर्फ यही नजर आएगा, उई 25, उई 40, उई 65। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 25, 40 एंड 65? आई थिंक हम जानत हैं, मैंने इससे हम जानते हैं, दैट मीन्स आई नो, वी नो, यू नो। 65 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री। अब 11th स्टैंडर्ड में बचपन खत्म हो गया, 11th स्टैंडर्ड में तो आपको भी पता है कि दोनों जगह क्या लगने वाला है, टैन, क्योंकि जो प्रूव दैट है उसमें टैन नजर आ रहा है ना आप लोग को। हाँ, सो टैन 65 डिग्री इक्वल टू टैन 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री। ये हाथ नीचे आ जाओ, ठीक है। अभी इसके बाद क्या? मैजिकल फॉर्मूला। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा उनको पता ही होगा मैजिकल फॉर्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला जोर से बोलना पड़ेगा। यस सर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं सोच रहा हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। देखो इसके आगे मेरे को समझ तो आने रहा है, क्योंकि tan 65 कुछ तो समथिंग प्रूव करना था, यहाँ तो समथिंग डिनोमिनेटर में भी आ गया है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं मैथ्स फॉलो करता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं होगा तो क्वेश्चन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। अपना तो बहुत सिंपल है। ओके, tan 65 इंटू 1 माइनस tan 40 tan 25 डिग्री एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? tan 40 प्लस tan 25 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? और ये क्यों नहीं होता? हम लोगों ने क्वेश्चन अपनी मर्जी से स्टार्ट किया है, हम अपनी मर्जी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे मन में तो विचार यही आएगा कि tan 65 इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस tan 40 tan 25 tan 65। बचपन में जब आप छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, तब आपने नहीं सीखा था क्या? पूछो क्या? ये प्यारे से दो फॉर्मूलास, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, जो डिलीटेड पोर्शन में था, इसलिए फिर मैंने 11th के स्टार्टिंग में करवाया था आपको। जैसे tan और cot में होता है वैसे किसमें होता है? sin और cos, cosec एंड sec। अब मेरे मन में उसी तरीके से एक तो विचार आया, पूछो क्या? अरे पूछे तो सही क्या? कि tan 40 को एज इट इज लिखता हूं, इस tan 25 को लिख देता हूं cot 90 माइनस 25, इस tan 65 को एज इट इज लिखता हूं। समझ गए आप? अब tan 40 एज इट इज लिख देते हैं, tan 25 एज इट इज लिख देते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप में ये चीज चेंज की है। tan थीटा को लिखा cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है, मेरे को पता है कि 90 माइनस 25 कितना होता है? बताओ बताओ कितना होता है? 65। तो चलो आप कहते हैं तो हम उतना ही लिख देते हैं। देखिए हमसे एक छोटा सा एरर भी हो गया यहाँ पे। वो क्या है ना, हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan 40 इंटू tan 65, tan नहीं, cot। हाँ बट आपको तो पता ही है ना ये चीज, जब आप छोटे थे, फिर से बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, तब आपको नहीं पता है क्या कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता था?
1 याद है? अरे कॉट होता है ना 1/10, 10 कैंसिल, साइन अपॉन कोसेक, साइन इक्वल टू होता था 1/कोसेक, कॉस होता था 1/सेक, tan होता था 1/कॉट। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 into tan 40 कितना होता है? 10 40। तो tan 40 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड, सीरियसली? क्या हेंस प्रूव्ड हो गया जो हमें प्रूव करना था? हम देखेंगे ऊपर जाके। कहाँ है, कहाँ है जार्विस? उसको नीचे लेके आओ। ओ ये रहा जार्विस। हेंस प्रूव्ड हो गया गाइस, हेंस प्रूव्ड। आप समझे नहीं क्या हुआ? बट अरे समझ रहे ना? हाँ सर, गजब। आगे बढ़े। ओके 1 मिनट दिया जाए, आप सब भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए कल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो शुक्रिया कर दीजिएगा, नहीं आते हैं तो भी शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं ना। नॉलेज इज वेरी यूजफुल, आज नहीं तो कल काम आएगी आएगी। सीखते सीखते किसी दिन आप भी टीचर बन जाए, यू नेवर नो। ये वाला ना tan थीटा है, कैन राइट cot 90 minus थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है? इसके जैसे और क्या थे? sin 90 minus थीटा क्या होता था? cos थीटा, cos 90 minus थीटा sin थीटा। ये 10th में था बट डिलीट हो गया था। cosec 90 minus थीटा, नहीं नेगेटिव वाला कोई नहीं बेटा, वो तो हमने ऐड शुगर टू कॉफी से किया ना, वो अलग है। दीज आर डिफरेंट। इसी वजह से तो ऐसा होता था कि sin 30 और cos 60 की वैल्यू क्या आती थी? सेम। 91 30 60, 60 है 91 60 30। गजब। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? टेस्टिंग चल रही थी जी। कलर चेंज कर दें, कोई अच्छा सा रख दें। चलो दूसरा प्रश्न ये रहा सभी की नजरों के सामने। I like to go back to the second standard once again. I can see A, I can see 2A, and then I can see 3A as well. अगर मैं सेकंड स्टैंडर्ड में होता तो मुझे tan नहीं पता था क्या होता है, A पता था, 2A पता था, 3A पता था, तो मुझे पता है इनका लिंक भी क्या होता है। मैं बताऊं, A प्लस 2A क्या होता है पता है? गजब। अब मैं दोनों जगह क्या लगाने वाला हूँ फिर से? अरे भाई आप लोग इतना होशियार हो जाओगे तो कैसे चलेगा, हम क्या पढ़ाएंगे फिर। अब आपको भी पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan A प्लस बी, यानी कि मैजिकल फॉर्मूला tan A tan B 1 माइनस tan A tan B। tan 3 का क्यों लगाना है? मैंने 1952 में डिसाइड कर लिया था ना कि ये कोई भी बुक में कभी भी यूज नहीं होगा। याद है बताया था शापित फॉर्मूला, सारी बुक्स में से मैंने हटा दिया था 1952 में जब हम एक प्रोफेसर थे। हाँ अच्छा tan A नहीं स्क्वायर नहीं बेटा 2A, tan A प्लस tan 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू tan 3A माइनस tan 3A tan A tan 2A कितना हो जाएगा? tan A tan 2A tan 3A। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, पूछो क्या? मैं हमेशा ये मानता हूं जो नमक होता है ना वो कोई भी रेसिपी में स्वाद अनुसार होता है। मैं इस क्वेश्चन को इसके बाद ज्यादा दिमाग लगाना चाहता नहीं हूँ। पूछो क्यों? मैं दिमाग क्यों लगाऊं जब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे पता है कि tan 3A है, फिर माइनस tan 2A है, फिर माइनस tan A है। tan 3A यहाँ पे है, मैं माइनस tan 2A हो जाएगा, माइनस tan A हो जाएगा और इसको वहां ले लेता हूँ। तो ये जब वहां आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? जी हाँ, देखो हो गया पॉजिटिव। इधर क्या बचा? tan 3A
tan 2a एंड tan a। तो इसकी वैल्यू क्या है? tan a, tan 2a, tan 3a। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है क्या? हाँ यही है। ठीक है ना सर? नानो तो वो कहां से होगा? tan a, tan 2a, tan 3a हमारा आ गया है, तो वही है, बात खत्म। आगे बढ़े। क्या हम तीसरे प्रश्न पे आ सकते हैं? 1 मिनट दिया जा रहा है, आप भी कॉपी कर लीजिए। धन्यवाद। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाला टेक्स्ट बुक का नहीं था, और ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हम जानते हैं। हम सॉल्व करें? ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। फिर से कलर का एक सही उपयोग करेंगे। कलर चेंज होता रहना चाहिए, वो क्या है ना, फिर एक्साइटमेंट बना रहता है। नेक्स्ट टाइम कौन सा आएगा? tan 4x। आपको नहीं पता कि tan 4x को मैं क्या लिख सकता हूं? हम LHS सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का एक असूल है, जीवन में कुछ तोड़ना हो आसान है, जोड़ना हो मुश्किल है। 4x को तोड़ के x तक जाएंगे, x से 4x नहीं जाएंगे। ओके। अच्छा, अगर ये भाई साहब थीटा बन जाए, क्या बन जाए? तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a। tan a क्या है? 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, क्योंकि थीटा क्या है? 2x। अच्छा एक बार फिर से, एक बार फिर से, tan 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 tan x 1 माइनस होल डिवाइडेड बाय सेम चीज। tan 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी क्या है? स्क्वायर है। अब 2 into 2 कितना था? अब हम ये मत बोलो सर ये नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसी बातें नहीं करनी है। 2 into 3/4 है, तो ऐसे ही कैंसिल होता है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, खाली ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, क्या करें हम इसका? जल्दी क्या है, कहीं जाना है क्या आपको? नहीं ना, मुझे भी कहीं नहीं जाना है। स्लो एंड स्टडी विंस द गेम। आप देखे ना हमने क्या किया? देखा देखा? अरे 2 tan x का होल स्क्वायर लिख दिया, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या लेने वाले हैं? वही जो हम बचपन से लेते आ रहे हैं। अरे वाह सर, गजब। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम में तो क्या आएगा? होल डिवाइडेड बाय। मेरे मन में एक ठो विचार था, वो जो क्या? कतले आम कर दिया जाए। लेट्स कट द मैंगो। ठीक है, गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कलर। अच्छा ये अब ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये बचा है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है गाइस? एक सेकंड, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि tan रेज टू 4 हो जाएगा, राइट? माइनस 2ab माइनस 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x। एग्जैक्ट सेम है, ये तो RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। गजब हो गया, गजब, वाह।
आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम थोड़ी सी सैर करके आ गए। तो ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा। 10% काम हो चुका है, 30 स्लाइड्स है। ओह, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पता है आपको? आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, हम कर देंगे, आप यकीन मानिए, हम करके दिखा देंगे। देखिए कलर भी चेंज कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अभी तक ब्लैक था, अब थोड़ा सा ग्रेइश शेड आ गया है। हाँ देखिए, फिर से हम LHS से स्टार्ट करेंगे। cos 6x है, या तो 2 into 3x लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 3 into 2x। बट हम क्या है ना, नंबर सिस्टम में बिलीव करते हैं। पहले 23 आता है कि पहले 32 आता है? हम 2 into 3x ही लेंगे, इससे हमारा काम भी आसान होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 3 into 2x लेंगे तो 2 स्टेप बढ़ जाएंगे। अरे भाई, स्टेप तो हमें एक्स्ट्रा पसंद ही नहीं है, जितना छोटे में उतना अच्छा। गजब। अब tan 2 into 3x है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं? थीटा। आप नहीं जानते कि cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 4 फॉर्मूलाज हैं। देखो मैं बोलता हूँ धीरे में, आप चाहें तो उसको वो 0.7x 0.75x पे सुन सकते हैं। cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus tan square upon 1 plus tan square। ये वाला तो यूज ही नहीं होगा, लास्ट वाला। पूछो क्यों? tan तो है ही नहीं। अच्छा, cos square x minus sin square x मैं यूज नहीं करना चाहता। पूछो क्यों? साइन भी नहीं है। 2 cos square x minus 1 मेरे को अच्छा लग रहा है। पूछो क्यों? अरे -1 भी है, देखो देखो। 2 cos square x minus 1 -1 हमको वो ही चाहिए। गजब। तो हम वो यूज करूंगा ना, 2 cos square x। एक सेकेंड, cos square थीटा, थीटा क्या है? 3x minus 1। अरे cos 2 थीटा का 2 cos square थीटा minus 1। अच्छा, आप नहीं जानते हैं कि ये क्या हो रहा है? 43 लिखा है हमने, 43। समझ आया कि नहीं? अरे वो cos 3x का फॉर्मूला, और स्क्वायर तो था, है और रहेगा। राइट। गजब। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर माइनस 2ab। अब आता है 2 3 4 24 cos क्यूब इंटू cos 4x प्लस b स्क्वायर अब आ जाए 9 cos स्क्वायर x। -1 बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि सेम चाहिए। आहा हा हा हा। 2 into 16 वाओ। 2 into 24 सेम आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। 2 into 9 गजब। ये तो मजा ही आ गया, ये तो RHS आ गया, और ये तो वो हो गया जो हमको करना था, प्रूफ। हेंस वाला प्रूफ। गजब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देख रहे हो? सही है, ब्लैकआउट तो नहीं हुआ ना? हाँ फिर ठीक है। इसको देखते रहिएगा, ये हरी बत्ती चली जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको उल्टा करे तो ज्यादा आसान है। कौन सा उल्टा? यानी कि 3 into 2x? नहीं, मतलब आपने LHS को लिया, अगर हमारे ना पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। तोड़ना आसान है, यहाँ बाजू में बिल्डिंग है, गिरानी है 5 दिन लगेंगे। 5 दिन में बिल्डिंग बढ़ा नहीं सकते हम लोग, ना पॉसिबल। अनलेस यू आर फ्रॉम चाइना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मेरे 6% व्यूअर्स जो है वो इंडिया के बाहर के भी है, बाय द वे। कौन है पता नहीं, क्यों देख रहे मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, ये यहाँ देखिए, ये तो मैजिकल फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, tan a plus tan b upon 1 minus tan a। तो ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया, tan a plus b 69 plus 66। अरे tan a plus b होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan b। सो 69 plus 66 कितना होता है? 125 नहीं, 135 सर। 125। अच्छा, tan 135 डिग्री।
आप नहीं जानते क्या, मैं नहीं जानता क्या, 180 माइनस 45 करेंगे हम इसको। ऐड शुगर टू कॉफी वाला कंसेप्ट, वी डिल नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। कितना आ जाएगा ये? माइनस क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। tan 45 की वैल्यू क्या आती है? 1, हेंस रूट। अभी कुछ क्षण पहले हम 10% जितना किए थे, अभी हम कितना करते हैं पता है? 16.666666 गजा। ठीक है, आगे बढ़े। ओए, और हो गया। ओ, फिर यहाँ पे 2 आ गए ना एक साथ। चलो ठीक है, हम एक छोटी सी लाइन बना देते हैं बीच में। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, कलर भी अलग अलग ले लेते हैं दोनों का, मजा आएगा। थोड़ा येलो में है ना, इसमें नियॉन येलो लेते हैं, क्या बोलते हो? नियॉन ग्रीन येलो मिक्स। देखते हैं पहला प्रश्न, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। हमें प्रूव करना है tan A प्लस tan B अपॉन tan A माइनस tan B इज समथिंग समथिंग। आप यकीन माने हम ये कर देंगे। मेरे मन में एक विचार है कि अगर साइन कॉस में जाना है अल्टीमेटली, तो tan का क्या करेंगे आप? नमक डाल दो स्वाद अनुसार। tan को लिख देते हैं साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए, साइन बी बाय कॉस बी। सिमिलरली साइन ए बाय कॉस ए, साइन बी बाय। अब हम वही लेंगे जो बचपन से ले रहे हैं, एलसीएम। गजब। तो यहां जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। नीचे क्या आएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाय, फिर से एलसीएम, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। मुझे लगता है अब जब हम दूसरे पेज पे जाने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें। अच्छा, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, अपना पाकिस्तान इंडिया वाला फॉर्मूला बेसिक सबसे, साइन ए प्लस बी है। ये तो क्या है? साइन, और नीचे क्या आएगा? साइन। क्या वो हो गया जो हमें करना था? यस। हेंस प्रूफ। हमको क्यों ऐसा लग रहा है ये ग्रीन कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है? चेंज करें क्या? कितना ज्यादा चेंज कर दिया ना। अच्छा, ये जो दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है ये कठिन है? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? तो क्या बात कर रहे हैं यार, सच्ची। एक काम करते हैं, मेथड 1, मेथड 2, कौन सी चीज बोलो? मैं तो बोलता हूँ, आपने जो बोला मेरे को अच्छा लगा, मेथड 2 का नाम देते हो उसको। आप P और Q, यानी कि यू वांट टू स्टार्ट विद RHS, तो क्या होगा? P प्लस Q अपॉन 1 माइनस P इंटू Q। व्हाट इज P? वेरी गुड, tan A प्लस B। व्हाट इज Q? tan A माइनस B। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस B tan A माइनस B। ओह, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्या होता है? tan x प्लस y, तो a प्लस b प्लस a माइनस b। ओह, मैं समझा आप ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि इससे वो आ गया जो हमें चाहिए था, यानी कि LHS, यानी कि क्या हो गया? हेंस प्रूफ। क्या अब भी आप चाहते हैं कि मेथड 1 हम करके दिखाएं? अरे देख लो ना यार, फ्री है,
उफ उफ उफ, देख लीजिए tan 2a है, हम इस बार LHS से स्टार्ट करेंगे। सो tan 2a लिखा, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं किए, tan 2a था, tan 2a लिखा है, बट लिखा थोड़ा अलग से। अरे यार b और b तो कैंसिल हो जाएगा ना, a प्लस a 2a नहीं हो जाएगा। इससे होगा क्या, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला बोलिए 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 बोलिए, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। अब आप नहीं जानते कि tan a प्लस b क्या है, p है, tan a प्लस b क्या है, q है, 1 है, p है, q है, RHS है, hence proved है। गजब। हाँ, अरे हम बीच में आ रहे क्या, सॉरी। You mean this one or this one? This one. अवश्य सर, हम आपकी मदद करते हैं। P प्लस Q, P क्या था? वन माइनस पी क्यू है ना, तो P ये रहा, Q ये रहा। फिर उसके बाद ये tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस y। तो x क्या है, a प्लस b, y क्या है, a माइनस b, b और b कैंसिल, tan 2। अरे सर फॉर्मूला क्या है tan x प्लस y का, तो ये है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज tan a प्लस b। गॉट इट, गजब। अभी हम 7th पे थे, हमने ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया, गजब हो गया है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, वाह क्या किस्मत है, एक खाली और। ये तो वो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, होली जीसस आई कैन डू इट। आप चाहते हैं कलर फिर से चेंज हो जाए, ठीक है सर, जैसा आपके पीछे से डिमांड बहुत आती रहती है सर, कलर चेंज। ओके ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कैसे करेंगे हम ये, नहीं मेरे को मेथड पसंद नहीं जो आप कह रहे हैं, हम अपनी मेथड बताएंगे ना, अच्छी वाली प्यारी वाली मीठी सी। अच्छा, ऊपर में आई वाला टर्म ही नहीं है तो 0 आई लिख दो, की फर्क पैदा है सानू की 2a माइनस आई, ये क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूं टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड किया जाए। मॉड्यूलस समझते हैं ना, फॉर्मूला है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कल ही सीखा था हमने। तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं, इसलिए हम एक एक स्टेप करके दिखाएंगे आपको। देखिए देखिए देखिए, हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं किया रहा, अब यहाँ पर मैंने एक तो प्रॉपर्टी लगा दी है, जरा बतलाएंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने, Z1 by Z2 mod, यहाँ लिख देते हैं Z1 Z2 होल मॉड इज Z1 mod अपॉन Z2 mod, राइट, ये प्रॉपर्टी लिखी सिंस। अच्छा, यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट, क्योंकि मॉड की वैल्यू यही होती है, आपको नहीं पता था भाई, मॉड a प्लस बी आई क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोच रहा इधर भी वही लगा दो, इधर भी वही लगा दो, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन रूट 2a का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब आप लोग सर -1 कहां से आया, पूछो 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 ना,
अरे भैया जी डी क्या है, 2a अगर a है यानी कि रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। समझ गए? अच्छा अब इसका रूट लेंगे तो एक स्क्वायर और ये गया, क्या बचेगा ऊपर a² + 1 का, नीचे क्या बचेगा पता है, 4a² √ऑफ 4a² + 1। हमें x² + y² का रूट नहीं चाहिए, x² + y² चाहिए, तो इसलिए हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी पता है, क्या आ जाएगी पता है, 4। और नीचे क्या आएगा, 4a² + 1। फिनिश, दिस इज द आंसर गाइस। जे बार कुछ नहीं किया है, मॉडुलस लिया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, √a² + b²। जहां जहां काटा कुटी दिखी कर दी, यहां पता लगा कि रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर मार दिया। हमारा तो काम ही यही है, नमक कम पड़ा थोड़ा डाल दो। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। नाइन्थ स्लाइड पे आ गए हम। क्या 30th कर लें? सीधा मन में आ रहा है 10th करते हैं, सर 10th करते हैं। डन। हो ये तो कठिन क्वेश्चन है, ई में मजा आएगा। ई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा, मजा भी आएगा, पूछा भी जाएगा। देखिए हमारे साथ, देखिए एक तो इधर गाइस, एक सेकेंड ना, इधर आओ। देयर इज, ध्यान से, देयर इज अ मच्छर ऑन माय फोन, कैन यू सी? देखा ना, कैमरा हिल जाएगा, लेट इट रेस्ट। आप भी देखने आए सर? आइए देखिए सर, कितना प्यारा है। प्यारा तो बिल्कुल नहीं होते, आई हेट मच्छर ना ना। अच्छा यहाँ देखिए, अब हो गई मस्ती, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे ज्यादा हमारे लिए यहाँ बैठे बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा बहुत बीच में फन वाला फैक्टर भी चाहिए होता है, इसलिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पर अल्फा एंड बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बीटा मॉड दे रखा है 1। एक बात बताओ, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, बीटा मॉड स्क्वायर फॉर्मूला है, बीटा बार इज 1। ये फॉर्मूला था गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची सच्ची कसम से ऐसा एक फॉर्मूला था। याद करो, है ना? हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ इसका फायदा कैसे उठाया जाए यहाँ कहीं। सर इसका आंसर b है। नहीं, बीटा मॉड 1 है। फिलहाल देखो ना, क्वेश्चन का फायदा कैसे उठाया जाए। बीटा मॉड्यूलस बना जाएगा, बीटा क्वेश्चन ये है, हाँ के ना। अब आप नहीं सर ओवरऑल मॉड है, आपने इंडिविजुअल लगाते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर ली भाई। Z1/Z2 होल मॉड इज Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करता है, मैं आपको बताता है क्या करता है, मैं बताता है। कितने लोगों को ये समझ आया? अरे ये 1 ये रहा, यहाँ रख दिया। अच्छा कॉमन क्या आ जाएगा, बीटा को बाहर ले लीजिए, तो बीटा का अलग से मॉड हो जाएगा और बीटा बार माइनस अल्फा बार का अलग से मॉड हो जाएगा। करेक्ट, बीटा बाहर आ गया। अरे Z1 Z2 का होल मॉड इज Z1 मॉड Z2 मॉड, यस सर। अच्छा बीटा मॉड कितना है, 1 तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या, वेरी गुड। ये एक सेकंड, यहाँ तो इंडिविजुअल बार था, यहाँ ओवरऑल कैसे लग गया? फॉर्मूला है कि Z1 बार माइनस Z2 बार इज Z1 माइनस Z2 होल बार। गॉटचा। ये क्या हुआ, अभी कुछ समझाएंगे क्या? हाँ उसके बिना हम भी तो लिख ही रहे हैं, अभी आपको नहीं पता है क्या?
दोनों जुड़वा भाइयों की हाइट क्या होती है? सेम। जुड़वा भाई यानी कि कॉन्जुगेट और नॉर्मल जेड, जेड एंड जेड बार का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए उनका मॉडुलस क्या होता है? सेम। अच्छा, आंसर क्या आ गया गाइस? 1। ये तो वो हो गया ना जो होना चाहिए था। उसको जी से बोलते हैं क्या? अच्छा, क्लियर है? आप कॉपी कर रहे हैं? आपको समझ आ रहा है सर? मैम, सर, सर, ओके। हाँ, हो। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कोई स्कूल में मेरे को पूरा यकीन है करवाया नहीं होगा। रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को सिखाया है कहीं पे? मैं प्रेटी श्योर हूँ स्कूल लेवल पे सिखाया नहीं जाता है। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो हम थोड़ा सा सिखा देते हैं। सीख लो ना यार। हाँ, सिखाएंगे, रहने दे। देखो, अगर आ गया तो 4 मार्क का या 3 मार्क का ही आएगा, बट मैं ये भी श्योर हूँ कि कोई स्कूल में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि किसी स्कूल में करवाया नहीं होता है। अभी तक तो नहीं कराया हमें स्कूल में। किसी को नहीं आएगा तो मुझे नहीं आएगा, तुम चलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता दूं। वर्स्ट केस सिनेरियो शॉर्ट ट्रिक कर लेना, बड़ी वाली मेथड मत करना। देखो, स्कूल में कराया नहीं होगा तो बोल देना सर को या टीचर को, मैम आपने कराया नहीं था, मैंने ये कर दिया है, राइट तो देना पड़ेगा, ठीक है, झगड़ लेना। नहीं, आई कॉल दिस शॉर्ट ट्रिक मेथड एज जोकर मेथड। देखना चाहेंगे? देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन थोड़ी आपके पास। ये नहीं बोल सकते सर देखेंगे ना, सर नाम कितना भी है सर, देखना ही पड़ेगा। ओके, -60i। रूल ऑफ दिस जोकर मेथड इज वेरी सिंपल। आई वाले टर्म को देखिए, दिखता है क्या है? 60i। माइनस को भूल जाओ, 60i। देखो, आपको याद रह जाए इसलिए मैं ये कर रहा हूं, वरना मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है। सुबह से ना बिका है एक आलू, ना बिका है आधा कांदा। आधा किलो ना कांदा, कालू क्या बोलते हैं वो अपना, अनियन। हाँ, अरे वो मूवी है वेलकम। हाँ, तो सुनो 60i को क्या करना है हमें? आधा। 60i को क्या करना है? आधा। कितना हो जाएगा? 30i को यहाँ लिख दीजिए। 30i के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए। कितने? सुनो तो सही, जिनका स्क्वायर करके ऐड करूं तो इक्वल टू क्या आना चाहिए पता है? -11। देखो, जोकर नजर आ रहा है क्या? बंदर नजर आ रहा है? नहीं। अब आप सोचो कि 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनको स्क्वायर करके ऐड करो तो इक्वल टू क्या आना चाहिए? -11। बताइए। 5 and 6। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 5 का 25 का गैप कितना होता है? 11। तो अब 5 और 6 हमको अच्छा लगा, बट आई किसके साथ जाएगा? क्योंकि देखो 30i है तो 5 6 30 होता है। अब आई किसको दूं? नहीं, अगर इसको आई दूंगा ना तो 5i का स्क्वायर कितना होता है? -25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 - 25 कितना होता है? 11। मुझे क्या चाहिए? -11। तो मैं आई इसको दूंगा तो 6i का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -36 + 25 इज -11। अब इससे मुझे मिलेगा क्या? मैंने ये रफ वर्क में किया, उसके बाद मैं आ गया क्लास वर्क पे और मैंने यहाँ पे लिखा प्यार से 5 6i। 5 का स्क्वायर 6i का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, -11 को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस स्क्वायर -11 होता है। अच्छा, मैंने 30i का किया था ना, 2 बाहर रखा था तो 2 बाहर रखा, और 30i को तो मैंने लिखा ना 5 × 6i। हाँ के ना? अरे 30i को तो लिखा था ना 5 × 6,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट क्या आया? प्लस माइनस 5 माइनस 6i। आंसर जोकर मेथड। क्लियर है? दिमाग लगा पाएंगे खुद से ऐसा? क्या नहीं बता दिया ना आधा कांदा। अरे यार आई वाले टर्म को आधा करने का, दो फैक्टर्स फाइंड करने का जिनका स्क्वायर करके ऐड है कितना है, कितना आना चाहिए, फिर उसको वैसे लिख देने का। 2 लिखा था, दो फैक्टर्स, अगर बीच में प्लस होता तो यहाँ पे क्या था 5 प्लस 6i। गजब। क्लियर है? वैसे इसका मेथड बहुत बड़ा है, बट अगर क्योंकि स्कूल में कराया नहीं होगा पूछ ले जाए तो फिर दिस इज इजी ना, दिमाग लगाना नहीं है, जोकर बनाना है। प्यारा था, आहा नजर न लगे। आगे बढ़ते हैं। सर ये वर्किंग दिखानी नहीं है। देखो वर्किंग दिखानी है दिखा देना, ऊपर वो मेथड मत लिख के आ जाना, ठीक है? ये हम नाम दिए हैं इसको, ऐसे आप मत लिख के मत आ जाना। वो मैम कैसे हाँ नहीं मैम नहीं पूछेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर स्कूल में नहीं कराया होगा तो फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, फिर तो अलाउड है ना कोई भी मेथड। नहीं अगर मुझे बताया इसने तो फिर क्या होगा? ट्यूशन पढ़ा? नहीं यूट्यूब पे पढ़ा था, यूट्यूब पे वीडियो है ना मेरा, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड मैं फंस जाऊंगा किसी दिन। Two complex numbers z1 a plus ib z2 c plus id are said to be equal if a is c and b is d. It is true. It is true. If this equals to this, then find the value of x comma y. One marker question है, बहुत सिंपल है गाइस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x into 2 कितना रहेगा? माइनस अच्छा iy into माइनस 3i प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस i 2x प्लस 3y प्लस 2y माइनस 3x i इज 4 प्लस 1i। आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि ये 4 के बराबर होगा और ये 1 के बराबर होगा, तो इस हिसाब से 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा? 4, 2y माइनस 3x क्या हो जाएगा? 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी उन्होंने बोला ना a इक्वल टू c b इक्वल टू d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर और इधर, तो a इक्वल टू c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो सर ऐसी कुछ होती है कि z1 है z2 है z3 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये उससे मल्टीप्लाई होगा, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो इक्वालिटी है बस, सिंपल। क्या इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत है? ये बचपन में 10th स्टैंडर्ड में हम वो नहीं करते थे क्या? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो पसंद आया मेथड। क्लियर है? हाँ अच्छा नेक्स्ट आई गेस सेम ही है, फिर भी हम आप सभी के लिए सॉल्व तो जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उसके लिए क्या बोलते हैं, केस स्टडीज के लिए। कल कोई आ जाए तो आपको आना चाहिए सर। देखो हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे यहाँ पर पॉज करें और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, ताकि कल कोई क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्फिडेंस मिलता है, उई मेरे को याद है एक्स 5 था वाई 3 था। आप समझ रहे ना? तो आप पॉज करके सॉल्व जरूर कीजिएगा घर जाके। धन्यवाद। अच्छा इसके क्या करें? ओपन शोपन करते हैं। 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना होता है? 1 स्क्वायर आई स्क्वायर 2i 2 माइनस आई। नहीं जानते हैं क्या आप? मैं तो जानता हूं। आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा? 2i अपॉन 2 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद क्या करूं? अच्छा ठीक है कर देता हूं भाई, चिल्लाते का हो? 2i वैसे मेरे पास दूसरी मेथड भी थी इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। कहां पे प्लस आएगा बेटा? ओके कितना हो जाएगा?
4i माइनस 4 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4/5 प्लस 4/5 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अरे माइनस 4/5 4 ओह एक्स माइनस 4/5 है, वाई वही प्लस 4/5 है। सो मैंने कुछ गलत किया, आप लोगों ने देखा भी नहीं है। देख लेते तो ज्यादा अच्छा था, वीडियो में आता है तो अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समझ आया कि नहीं? हाँ 2i इंटू आई कितना हो जाएगा? -2, तो यहाँ आएगा -2, समझ गए? अब x प्लस वाई, x क्या है? -2/5, y क्या है? 4/5। क्लियर है? गजा, आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ये क्या है? ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आप साबित क्या करना चाहते हैं? पता नहीं, हमें भी पढ़ना पड़ेगा। The conjugate of a complex number, the conjugate of a complex number z is a complex number obtained by changing the sign of the imaginary part of z and it is denoted by z bar। हमें पता है। नहीं, एसी तेज ही रखिए, मतलब तो और तेज कर दीजिए। The modulus of a complex number z equals to a plus i is defined as a non-negative real number root a square plus b square। हाँ ठीक है, पता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है z बार अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ पता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ z। हाँ पता है। z बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था। हाँ ये सारी आइडेंटिटीज खुद बता रहे हैं, वो चीटिंग करवा रहे हैं स्कूल वाले, पता नहीं क्यों। अच्छा, अगर fz ये है, where z is this, then find fz का मॉड। ये नहीं पता है। गाइस fz क्या है? अब fz मॉड का मतलब समझते हैं? मॉड 7 माइनस z मॉड 1 माइनस z स्क्वायर। अभी 7 माइनस z की वैल्यू तो पुट करो। z की वैल्यू क्या है ये बताइए। नहीं मत पूछिए ना क्वेश्चन, ये अच्छा मेथड है, सच्ची बता रहे हैं हम आपको। 1 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ऊपर वाला तो काम तमाम हो गया। नीचे 1 माइनस 1 माइनस 4i स्क्वायर माइनस 2i, सॉरी 4i। अब आप नहीं जानते क्या ऊपर क्या वाला? 6 माइनस 2i, नीचे 1 और 1 गया, प्लस 4 माइनस 4i। प्लस 4 कैसे हो गया? आई स्क्वायर क्या होता है? -1। अच्छा, ऊपर वाले का 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर, नीचे वाले का 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर। 6 4 40 40 रूट 40, ऊपर रूट 40 आएगा, नीचे क्या आएगा? रूट 32, रूट 40 रूट 32। कैलकुलेट कर लेना जो भी हो। क्लियर है? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो आपको अच्छा लगा क्या? अच्छा, इसका और भी पार्ट है। हम तो लगा कि खत्म, ये वाला पार्ट करना है। अब z प्लस 3 z बार प्लस 3 की वैल्यू बताइए क्या होगी? मैं बताएंगे। z क्या है? सर जो आइडेंटिटी है वो लास्ट वाली वो है, पूरे क्वेश्चन के 1 + 2i है। हाँ 1 माइनस 2i हो गया अभी, क्योंकि z बार है, प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2i कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2i है, 4 स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर है, 16 प्लस 4 है 20। गाजा, क्या मजा आया है। अच्छा गाइस, अब ये फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया। आपने टेक्स्ट का ही है, बता रहा हूं मैं, पर मैं ये वाला करूंगा नहीं। पूछो क्यों? अगर z 3 + 4i है तो बताइए z बार क्या होगा? 2 मार्क में निपटा देना ये वाला। अरे इतना इजी। हाँ हाँ, अच्छा ये वाला भी नहीं,
मेथड नीचे वाले की तो नहीं है, ऊपर वाले की है। अच्छा दिस, हाँ हाँ, कभी कभी इंसानों से गलती होती है बेटा। 2 मार्क का है, हम क्या करें, फ्री के मार्क्स मिले हम तो फट से ले लेते। मार्क्स 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 ऊपर वाला दिस इंटू दिस करना, पूरा अच्छे से एक्सपांड करना। इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यानी कि दिस इक्वल टू क्या होगा, -6 + 24 आए। फिर रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। यो पीटी कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का ब्रेक, मच्छर अभी भी बैठे हैं, तो हमको पॉज करना पड़ेगा। नहीं एडिट वेडिट नहीं करेंगे, और क्वेश्चन अच्छा आ गया है। चलो हम पॉज कर देते हैं 1 सेकंड। हम करेंगे सर, हम करेंगे। आपने स्टॉप वाला बटन दबा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें एडिटिंग आती नहीं, हम रॉ रखते हैं। 1 सेकंड, हम आते हैं ऐसे करके पॉज करते हैं। थोड़ा सर देखिए हम फिर से आ गए हैं। छोटा सा ब्रेक। हमने ये स्वीट का पानी पिया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। इतने फेमस हुए नहीं है, बट फिर भी क्या फर्क पड़ता है, ये कौन सा ज्यादा फेमस होगा। बढ़ते हैं आगे। सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास। सॉल्व का मतलब क्या है, यानी कि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब इक्वेशन दे रखे हैं, यानी कि x प्लस आई वाई मॉड x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस y। अच्छा इसका मॉड नहीं पता है क्या आपको? मेरे को पता है, बेसिक है। क्या है? अच्छा इस तरफ क्या क्या मेरे, आई वाले टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, समझते हैं ना? हाँ। अच्छा इधर रियल पार्ट तो कुछ है, बट इमेजिनरी पार्ट नहीं है। देख रहे हैं आप? हम चाहते हैं मिस्टर एम, आप वहां पर दरवाजा बंद कर दीजिए, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रही है। धन्यवाद मिस्टर पी। अच्छा अब रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो बहुत सरल तरीके से 0 क्या हो जाएगा, y प्लस 2, तो y कितना हो जाएगा, -2। उसी प्रकार से इधर से क्या मिलेगा कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, पता है? पता है, x प्लस 1, बट y क्या है, -2। यहां पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 सर। अभी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू, तो हमको z फाइंड करना था। z क्या हो जाएगा गाइस, 3/2 माइनस 2i, x प्लस आई वाई, x प्लस वाई आई, कोई पण चाले। 4 कहां पर आया, यहां पर। y क्या आया है, -2 का स्क्वायर 4। इसके ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड किए थे। अगर ये अच्छे से समझ आ गया हो तो मैं स्किप कर सकता हूँ वो वाले। समझ आ गया आपको? हम चाहते हैं कि इस बात को आप समझे कि रियल को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया। सिमिलरली हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेम क्वेश्चन कर देते हैं। लेट z इक्वल्स टू, सो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस आई वाई माइनस, हाँ ठीक है हमको भी आता है, x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x आई वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आई, x माइनस आई वाई। आप जानते हैं ना कौन कौन इक्वल होगा, इमेजिनरी। सो 2xy क्या होगा, माइनस वाई, तो 2x क्या हो गया, x क्या हो गया, वेरी गुड। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होने वाला है,
वेरी गुड। तो x की वैल्यू डाल देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 1/4 माइनस दिस माइनस हाफ वाई स्क्वायर 3/4 y प्लस माइनस √3/2। Solve the equation. The answer is minus half plus minus √3/2i। ये तो वो हो गया गजब। कोई हमारे गेट के बाहर खड़ा होके कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? Yes, sir. ये क्वेश्चन बहुत औसम है। मैं तो चाहता ही हूँ कि सबके स्कूल में आ जाए, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा अगर ये आ जाएगा। बहुत खतरनाक है, प्यारा है, खतरनाक तो नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके हाँ, ये बात तो फैक्ट है। लेट z इक्वल्स टू, हम इस क्वेश्चन को ना स्लो करेंगे, वेरी स्लो। दिस इज प्योरली इमेजिनरी। व्हाट इज दिस? कोई प्रॉब्लम? z की जगह पे x प्लस आई वाई हमने पुट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम? हम वो कर रहे हैं। कितने स्मार्ट हैं आप लोग, हमारी सोच को भी आप लोग पकड़ लेते हैं। गजब। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा पता है? a प्लस बी a माइनस बी। राइट। अच्छा ऊपर क्या आएगा? x माइनस 1 x प्लस 1। अरे a माइनस बी प्लस बी। आई वाई x माइनस 1 इंटू माइनस x माइनस 1 इंटू माइनस आई वाई x प्लस 1 इंटू प्लस आई वाई। ओपन शोपन कर दो आप पे। आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा इसमें कॉमन क्या आएगा? आई वाई। कॉमन क्या आएगा? आई वाई। इनफैक्ट सॉल्व करने पे ये आएगा, आप इसको ओपन कर लीजिएगा, ये आएगा। नीचे क्या होगा पता है? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया गाइस? नीचे प्लस कैसे हुआ? आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। वेरी गुड। अच्छा दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ गए ना? अच्छा ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमको बोला क्या है? इट इज, दिस थिंग इज प्योरली इमेजिनरी। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, रियल है ही नहीं। तो रियल पार्ट को हम क्या कर देंगे? इक्वल टू 0। मच्छर कौन था ये? रियल पार्ट को हमने 0 कर दिया है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा? 1। यानी कि मॉड z क्या हो जाएगा? 1। यानी कि जो फाइंड करना था वो आ चुका है। देख रहे हैं आप? गजब।
कितना प्यारा मक्खन क्वेश्चन था, यू नो, अमूल मक्खन। Yes. हाँ, Who don't know? हु डजंट नो। Sorry. इंग्लिश थोड़ी अच्छी है हमारी, ठीक है। हाँ. आगे बढ़े। अब आप ये कर लेंगे, हम नहीं कर रहे। हाँ. सिमिलर। सारे करने. अच्छा, यहाँ पर आर्गुमेंट कुछ लिखा है, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉड। तो सिर्फ मॉड डालना है, क्या करना है और हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। मॉड किसका फाइंड करना है, 1 प्लस आई की पावर 30 अपॉन 1 माइनस आई की पावर 7। तो बस वो ही करना है। ना 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 4 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आएगा उसको उसमें लगा देना और आ जाएगा। सर जी, इतना आसान होता तो हम ये करवा रहे होते। घड़ी के बारे में सॉल्व कैसे कर रही है? अरे वही तो बोला, पहले 4 को 13 को 4 से डिवाइड करेगा, पर 1 प्लस आई है, आई नहीं है, 1 प्लस आई है। तो 1 को 1 ही रहने दो ना, ऐसा भी होता है। 1 into 13 1 ही रहेगा। सर जी, आप ये बोलना चाहते हैं कि a प्लस बी की पावर 13 जो होता है वो a 13 b 13 होता है? वही ना 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 अरे आप आई ना 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 ना। आप आई रेट तो 30 निकाल दोगे, तो फिर 1 प्लस 4 निकाल लोगे। सर जी, ऐसे नहीं होता है ना, बताया तो सही। आप ये बोल रहे हो 2 प्लस 3 की पावर 30। मैं ये इस नहीं तो बोल रहा हूँ, पर तेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर 3 रेट तो 13 निकालोगे और 2 रेट तो 13 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, प्लस 2a भी पानी निकाले से 2 की पावर 9 होता है, तो वो तो और 2 into 12 कर रहे हैं। सर कर रहे हैं यार, सर करने दो यार। एक तो प्रॉपर्टी थी जो हमने लिखवाई थी कि z टू पावर n मॉड इज z मॉड की पावर n, लिखाई थी। तो अब ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर 13 अपॉन √2 की पावर 7, बचेगा क्या, √2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर हाफ 6, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8। आंसर कॉपी कर लीजिए। सर जी, कोई और मेथड नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, पर जो आप बोल रहे हो वो तो नहीं है। √2 है ना, 2 टू पावर हाफ लिख दिया। बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए। देखिए, करते कराते 18 स्लाइड पे पहुंच गए। 5 मिनट है तो 5 मिनट और पढ़ेंगे आज। नहीं सर, आज ओह माय गॉड, देखो टेक्स्ट बुक में नहीं है सर, एक कठिन क्वेश्चन है, उसे स्किप कर दो। इसको स्किप कर दें क्या? नहीं करना है हमें स्किप। Z1 mod, Z2 mod, Z3 mod and so on till Zn mod is 1. Show that this mod is this mod. अब हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम ये कैसे करेंगे। अरे बाबा, कैसे करेंगे? क्या कॉन्जुगेट लेके? देखो, ऐसे आधा अधूरा नॉलेज मत दो हमको, हम बताएंगे। अच्छा, अगर Z1 is this, तो Z1 स्क्वायर भी क्या होगा? is this। इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो वही तो मैंने बोला। अरे प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी थी ना कि, समझे ना? हाँ, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ RHS से। RHS बताइए क्या है? What is RHS? एक सेकेंड, 1 अपॉन क्या है? अलाउ मी, Z1 बार अपॉन Z1 है, क्योंकि 1 सिमिलरली, समझे? गजब, क्या स्मार्ट बच्चे हैं। यहां तक आया समझ? अरे अरे
1 क्या आया Z1 Z1 बार, वैसे ही 1 क्या आएगा Z2 Z2 बार, वैसे ही 1 क्या आएगा Z3 Z3 बार। अच्छा अरे धुआं उड़ाए रे। अच्छा ये क्या बन जाएगा पता है? नहीं सर, Z1 Z2 Z3 डॉट 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 ZN होल बार। प्रॉपर्टी है ना? अरे प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इंडिविजुअल बार लगाओ कि साथ में बार लगाओ, सबका सेम आंसर आता है। जी बात पता, प्रॉपर्टी है ना? हाँ। अच्छा इसके बाद जुड़वा भाई लोग सबकी हाइट क्या होती है? सेम। अरे अरे ये वाली प्रॉपर्टी यार गाइस, Z बार मॉड इज Z मॉड, तो इस पूरे का बार हटा भी दोगे यही बचेगा ना। और ये क्या है पता है? LHS has proved। आप समझे कि नहीं? हाँ सर जी, मिस्टर हैम सर, सर काजा हो गया सर, आज हो गया। अरे एक 20 एक क्वेश्चन आगे के लिए बचना चाहिए। एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पे डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करना बस। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए अच्छा, हमारे लिए नहीं है। चलो कल। हाँ ठीक है, अभी छोड़ दो स्टॉप कर दें? सर, कल कितना कर दो? हम कर देते हैं। एक सेकंड रुको रुको, बच्चों ने वहां से कहा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। धन्यवाद। हाँ बंद कर दीजिए। ये वाला दिखा था पूरा अच्छे से? क्वेश्चन दिख रहा है? अभी जूम करो। नहीं अभी देखिए देखिए क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हमारे कैमरा मैन ने बोल दिया क्लियर है, बात ही खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन है क्या, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, पढ़ना पड़ेगा इसको। देखिए हम, आप हमारे साथ पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। A relation R from A to B can be depicted pictorially using arrow diagram. In arrow diagram, we write down the elements of two sets A and B into distinct circles. Circle A, circle B. Then we draw arrow from set A to set B whenever A, B belongs to the relation. अब relation जो भी दिया हो, बोला हो कि भाई x square है, तो 2 के अगेंस्ट पे क्या आएगा? 4. An example of an information depicted through an arrow diagram is shown below. For example, a company has 4 categories of employees given by assistants A, C, M and E. A, C, M, E. Assistant, clerks, manager and executive officer. The company provides 10,000, 25,000, 50,000 and 1 lakh to the people who work in the categories A, C, E, M, A, C, M, E respectively. Clerk को कितना पैसा है? 25,000 है। असिस्टेंट को कम है, यहाँ उल्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं, लाइक देख रहे होंगे आप, बहुत सारे वो भी होते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स, उन सबकी सैलरियां दिखा रखी है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं देन द रिलेशन इज डिफाइंड बाय एक्स आर वाई वेयर एक्स इज द सैलरी ऑफ अ गिवन पर्सन वाई। अच्छा ये फंक्शन है कि रिलेशन है? बहुत सारे वाई एक ठो एक्स पे आ रहे हैं, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन में तो क्या होता है ना, बहुत सारे एक्स वाई पे जा सकते हैं बट बहुत सारे वाई एक्स पे नहीं आ सकते। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। If the number of elements in set A and set B are P and Q, then find the number of functions from A to B. A से B functions कितने होंगे? हमको काहे लगता है कि हमको है ना कुछ गलत समझ रहे हैं, क्योंकि अगर ये A है और ये B है तो हम एक बात तो जानते हैं कि A to B तो फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस 0 हो गए। If the number of elements in set A and set B are P and Q, then the number of relations from A to B, हाँ वो हमें आता है। Number of relations का फॉर्मूला क्या है? 2 to power n of A into n of B। तो 2 to power क्या हो जाएगा? P into Q। आंसर।
विच फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स? कौन सा रिलेशन है ये बताइए। पहला वाला है क्या? अरे क्यों नहीं है? फंक्शन भी है रिलेशन भी है। फंक्शन काहे नहीं है? दो y पे एक x नहीं, दो x पे एक y है, चालेंगे। अच्छा ये क्या है? फंक्शन नहीं, ये फंक्शन भी है और ये रिलेशन भी है। रिलेशन तो सारे ही होते हैं सर, सीधी सी बात है। फंक्शन क्यों है? सारे x यूज हुए हैं। क्या दो y पे एक x है? नहीं, इधर खाली है तो खाली रहना, इधर खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? ये सिर्फ रिलेशन है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि दो ऐसे x है जिनके लिए यहाँ पे कोई बना नहीं है। सारे x यूज होने कंपलसरी होते हैं एंड दे कैन नॉट बी 2y corresponding to 1x. What about this? Or show that the relation defined by the below diagram from set A to B set B. Show क्या करना है? In the below diagram from set A to B set B. हाँ? I guess show नहीं होगा, write it down होगा, set builder form. क्या होगा? Set builder form. तो चलो हम लिख देते हैं, relation is equals to, it is x comma y such that x is a factor of y where y is equals to 8. देखो ना, x क्या है? फैक्टर ऑफ y, और y क्या है? 8. 8 के सारे फैक्टर्स हैं 1 2 4 8. समझ गए? तो हमने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया। अब ये क्या है? शीतल एंड सुजाता आर रिवाइजिंग trigonometric functions of compound angles. If Tn is sin raised to n theta plus cos raised to n theta, then find T cube, T3 minus T5. क्या क्या क्वेश्चन बनने लग गए आजकल। T3 minus T5, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस sin raised to 5 थीटा प्लस cos raised to 5 थीटा। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। क्या सिंपलीफाई? फाइंड का मतलब क्या? सिंपलीफाई, छोटा वर्जन फाइंड तो कर लिया, ये लो ये आंसर है। हद है यार। पर फिर भी चलो एक बार के लिए इन दोनों को साथ में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस फिर उन दोनों को साथ में रखते हैं। अरे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो, अच्छा इन दोनों में कॉमन है कुछ? हाँ तो ले लेते हैं ना, बचेगा क्या? 1 minus x गजब, वो तो हमें आता है, बचपन में सीखा था। इधर कॉमन। अब क्या है? थोड़ा मंजिल करीब नजर आ रही है। पेन देख रहे हो, फटाफट चल रहा है, मजा आ रहा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे वाह, अब तो सब कुछ आ रहा है। ये क्या होगा? cos क्यूब थीटा इंटू गजब। अच्छा अब क्या करें? कॉमन cos पर sin पर क्या? cos पर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बचा क्या? साइन थीटा प्लस, बस खत्म ना। दैट इट इज। इससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना, बस ये आंसर है गाइस। मजा आ गई। T3 माइनस T5 अपॉन T1। गाइस T3 माइनस T5 अभी आया, अपॉन T1 है, तो दिस अपॉन T1 क्या होगा? साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अरे समझो ना, अपॉन T1, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल, दिस इज योर आंसर। क्योंकि T3 माइनस T5 तो अभी मैंने फाइंड किया। नेक्स्ट, T5 माइनस T7, देखिए आप कर लेंगे। करना क्या है? यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, 5 कॉमन आएंगे और फिर वापस बनना है साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ 5, यहाँ कितना होगा? कॉस स्क्वायर। आंसर क्या होने वाला अल्टीमेटली? साइन 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर, बचेगा क्या प्लस, बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, दिस बाय t3, तो बाय t3 करूंगा यानी कि साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, यही सेम आंसर। गजा क्लियर है सर। ओ हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हवाई जहाज से तो हमको डर लगने लग गया है। आफ्टर 12 6 20 25 12/6/2025 को कुछ बुरा हुआ था, उसके बाद हम जब प्लेन में गए थे तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ के ही गए थे, थोड़ा बहुत तो वहां पे भी रिसाइट कर रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जाकर राम समझ गए ना। थोड़ा बहुत मेरे को पूरा नहीं आता बट आता है, अगर सामने चल रहा हो तो हम रिसाइट कर सकते हैं। किसी को आता है यहाँ पे पूरा, क्या बोलते हो एक बार के लिए, थोड़ा आप यहाँ आना चाहेंगे? क्या बोलूंगा? कुछ नहीं पूरा बोल दीजिएगा। नहीं अच्छा कैमरा शाये हैं आप, ओके ठीक है, लेट इट बी। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं एयरप्लेन है, एरोप्लेन तो गिर जाता है। An airplane is observed to be approaching a point that is at a distance of 13 km from a point of observation. ये point of observation यहाँ से 13 किलोमीटर है, ठीक है। And makes an angle of elevation theta and the height of the aeroplane above the ground is 5 km, 13 किलोमीटर angle theta. Based on the above information, answer the following questions. Find the value of sin 2 theta. Hey, sin 2 theta का तो फॉर्मूला मुझे पता है, आपको पता है क्या? 2 sin theta cos थीटा। अब देखो 2 sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होने वाला है 12/13। लो वैल्यू मिल गई, कितनी आई पता है? वैसे ही cos 2 थीटा भी फाइंड कर लेंगे आप। sin थीटा बाय 2 फाइंड करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, हम इसके बिना कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला है ना 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, ठीक है। अब कॉस थीटा तो आपको पता है कितना है 12/13, 2 साइन स्क्वायर मतलब वही x/2 थीटा/2 एक ही बात है, तो ये कितना हो जाएगा 1/26 साइन स्क्वायर x/2, क्या बात करो 13 आएगा, अरे 2 भी ले लिया हूं हम, तो कितना रहेगा 1/√26। रैशनलाइज तो आप कर ही लेंगे ना, जे बात करते कराते हम उस क्वेश्चन पे आ गए जिसके लिए हम बहुत ज्यादा श्योर हैं कि एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो, बाकी आप मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है। कल देख लेना जब जिसके पेपर स्कूल में आएगा हम इसका वीडियो बना के भेजेंगे, देखो ये स्कूल में आया, ठीक है। देखते हैं हम इसका LHS लेना चाहते हैं, कलर ब्राइट नहीं लग रहा आपको, yes. लो चेंज कर देते हैं, क्या है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इन सम केसेस, ठीक है। आप वहां मत देखिए, वहां कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो अपना बचपन का फॉर्मूला है, यू नो बचपन का फॉर्मूला, बचपन का फॉर्मूला, गाना सुना ना आपने, बचपन का तो क्या होता है? नहीं यहाँ फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। अभी देखिए हम जो फॉर्मूला बार बार लगातार हर बार यूज करने वाले हैं उसको हम ऊपर ही लिख देता हूं। एक तो ये जानते हैं आप कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, और दूसरा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया, इन दो फॉर्मूलाज को हम यूज करने वाले बार बार लगातार। अच्छा 1 माइनस कॉस 8 थीटा, उसी को देखिए, अगर यहाँ 2 थीटा है तो वहां क्या है थीटा, यहाँ अगर 8 थीटा होगा तो वहां क्या होगा 4 थीटा। अरे गजब, आप तो बहुत ही होशियार निकले भैया। क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन में क्या है
cos 8 एज इट इज रहने दो। अच्छा 1 माइनस कॉस 4 थीटा का भी कुछ कर लेते हैं। सेम क्या हो जाएगा 2 2 थीटा का जा कॉस 4 थीटा। समझ गए ना आप। अभी सिर्फ हमने ये पहला वाला फॉर्मूला यूज किया, ऊपर भी नीचे भी। अभी इसी चीज को हमने वो अरे व्हेन वी वर स्मॉलर यंगर यू नो a by b c by d सॉरी अपॉन c by d क्या होता था a into d अपॉन b into c। नहीं याद है क्या? अरे वो अरे घुमरो। अच्छा अगर हम वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ क्या ना? अच्छा एक 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया? सर मैं बताता हूं। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कॉस 4 है कॉस 4 है, 2 है 2 है, सेम है। बस ये साइन स्क्वायर को अलग अलग करके लिखा है, राइट। तो यहां नीचे क्या आएगा कॉस 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा आप नहीं जानते क्या ये जो कलर है इस कलर के बारे में क्या जानते हैं आप? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? sin 2 है। वेरी गुड। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा विल बिकम साइन 8 थीटा। डबल ये लिखा साइन 8 थीटा। सोच रहा हूं लगे हाथ नीचे कॉस 8 थीटा दिख ही रहा तो लिख ही देता हूं। इंटू में कलर फिर से चेंज। यहां ले लेते हैं क्या है और नीचे क्या है? ओके सर थोड़ा सा बैग से ठीक है। अब साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा तो क्या बन जाएगा? हाँ मन में इतना लड्डू फूटा है ना। पूछो क्यों? अरे ऊपर देखो tan 8 थीटा है कि नहीं, यहाँ दिखता है तो अच्छा लगता है जी, राइट। अभी बचा क्या है? साइन 4 थीटा को मैं फिर से इसी से ब्रेक करूंगा। 2 थीटा है तो थीटा थीटा है, 4 थीटा होगा तो क्या होगा 2 थीटा 2 थीटा, यानी कि 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। डिवाइड में नीचे क्या बचा है सिर्फ देखो दिस बाय दिस को तो लिख चुका हूं। 2 लेट्स डू कतले आम, लेट्स कट दी मैंगो। कतले आम एक 2 कैंसल एक 2 कैंसल एक साइन कैंसल एक साइन कैंसल। cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा क्या होता है? तो बचा क्या है tan 8 थीटा इंटू cot 2 थीटा। नाउ व्हाट इज cot 2 थीटा? गजा 1 बाय tan होता है। होली जीसस, ओ माय गॉड, कितने सारे भगवान में मानते हैं हम। हाँ कुछ काट रहा है। समझ आया कि नहीं आया? आने वाला है सर, मानो या ना मानो। इसके बाद 2 स्लाइड और हैं। ये आएगा तो ऑब्वियसली 4-5 मार्क का तो आएगा ही आएगा। दिखता ही है ना, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी बात। आगे बढ़े। जब तक बच्चे कॉपी कर रहे हैं हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम हो गया हम आपस में फेस टू फेस कभी नहीं मिले। कभी आइए हमारे घर, हमारे क्लासेस है। हमने नए शेल्फ लगाए हैं आज, जिसका पेमेंट अभी किया है। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। यूट्यूब पे अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए, क्या काच सब बोलते हैं हम। हाँ समझते क्या हैं आप? डन, आगे बढ़े। अच्छा अब मन में तो एक विचार तो था ही कि कुछ ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में जो बचपन में तो सीखा ही नहीं है। स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुछ टीचर्स ने शायद 10th के लेवल पे सिखाया हो। क्या आपने सीखा है? वेरी गुड। आपने सीखा कभी?
10th के लेवल पे नहीं, 10th पे कभी सुना था कंपोनेंटो डिविडेंडो? नहीं। ठीक है, आज उसका इस्तेमाल करेंगे। कंपोनेंटो डिविडेंडो कहता क्या है हम बतलाते हैं। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, और अगर कोई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दे तो दिस बिकम्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आप में से कितने ऐसे हैं जिसको जिसको इसका डेरिवेशन भी आता है? आता है? कैसे आया पता है? खाली यूज करना आता है। देखिए हम बता देते हैं, घर पे कर लीजिएगा। दोनों तरफ +1 कीजिए, कुछ आएगा। दोनों जगह -1 कीजिए, कुछ आएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, यही आएगा। जो +1 होता है उसको कहते हैं कंपोनेंटो, जो -1 होता है उसको कहते हैं डिविडेंडो। फिर दोनों को डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पर ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पर भी ऐसा कुछ अप्लाई करेंगे, और मेरा मानना ये है कि जो नमक होता है वो हमेशा स्वाद अनुसार। मैं क्यों दिमाग लगाऊं कंपोनेंटो डिविडेंडो कब लगाना है? क्वेश्चन मुझे बताएगा, हम बताते हैं कैसे। देखिए हमें ये दे रखा है, हम लिख दो साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 1 + n अपॉन 1 - n चाहिए, तो हम 1/n यहां लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा साइन थीटा। अरे हेरा फेरी की है, n को यहां ले लिया, साइन को यहां ले लिया। ये क्यों किया हमने, ऐसा पता है? क्योंकि अब मैं जब C and D लगाएंगे तो a अपॉन b विल बिकम a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी कि 1 + n अपॉन 1 - n, जो क्वेश्चन में चाहिए लिखता है। समझ गए ना? तो इधर क्या आएगा ये बताइए, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। सी 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 एस 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 सी एस एस सी एस। तो वो वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, आप ट्रिग्नोमेट्री का 8 मिनट का एक वीडियो है, देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों हमें काउंटर स्ट्राइक पसंद नहीं है और क्यों उसको हम लास्ट में रखते हैं, और क्यों हमें स्नैपचैट भी पसंद नहीं है और क्यों उसको हम लोग सेकेंड लास्ट रखते हैं। स्नैपचैट CS SC। अच्छा यहाँ पे कौन सा आने वाला है? ऊपर कौन सा होगा? स्नैपचैट। नीचे कौन सा होगा? काउंटर स्ट्राइक। वीडियो में देख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए 1 + n अपॉन SS क्या होगा? 2 साइन a प्लस b बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस दिस माइनस दिस बाई 2 क्या होगा? अल्फा। करके देख लीजिएगा। अच्छा s माइनस s क्या होता है? CS 2 cos a प्लस b बाई 2 कितना आ जाएगा? थीटा प्लस अल्फा साइन a माइनस b बाई 2 कितना आ जाएगा? अल्फा। कैंसर 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 कैंसर। अच्छा एक बात बताइए, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा कितना होता है? गजब, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। और दूसरा कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा लिखूंगा, tan अल्फा उड़ के यहाँ आएगा। कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा लिखूंगा, tan अल्फा उड़ के यहाँ आएगा। और फिर पता क्या आ जाएगा? Hence proved। क्योंकि हमें यही चाहिए था, ये एक तरफ होना चाहिए tan थीटा प्लस अल्फा। देखिए, और 1/cot सॉरी cot अल्फा क्या हो जाएगा? 1/tan, tan यहाँ आ गया। Hence proved। ओ बैटरी डाउन हो चुकी है। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन बाकी है। कितने % है बैटरी फोन में? ना 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 छेड़िएगा मत। हाँ, ओ माय गॉड गाइस, ये क्वेश्चन तो रह ही गया। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको बता देते कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। साइन 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। यहां से कृपया करके बैटरी को बोलिए थोड़ी देर और सस्टेन कीजिए। क्या हम बैटरी को हुकूमत दे सकते हैं? हुकूमत नहीं, ऑर्डर दे सकते हैं। यह है समझ? यहां से मैंने साइन क्यूब a को वो बना लिया, वो जो होता है ना सब्जेक्ट, 4 यहां चला जाएगा। तो साइन क्यूब a की जगह पे आप ये लिखेंगे 1/4 3 sin a माइनस साइन 3 यहाँ पर। वैसे ही साइन क्यूब दिस की जगह भी यही लिखेंगे, बस a की जगह क्या लिखेंगे? पूरा 3a की जगह लिखेंगे 3 into this। वैसे यहाँ लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा।
आपसे ना हो पाए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यू नो माय नंबर राइट। धन्यवाद। बंद कीजिए फटाफट, बैटरी डाउन हो जाएगी।